तारीख थी 25 दिसंबर 2024, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रख रहे थे। उस दौरान मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे और बहुत ही जोर शोर के साथ उस आधारशिला को रखा गया था कि जल्द ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वो गांव जो सूखाग्रस्त हैं, जहां पर पानी की किल्लत है, उन गांवों में इन दोनों नदियों को जोड़ने के बाद में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, फसलें खूब लहलहाएंगी क्योंकि हर खेत तक नहर के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। किसान अब सूखे की समस्या से ग्रसित नहीं होंगे। और आज तारीख है 24 नवंबर 2025 और आज इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो अपडेट सामने आया है वो थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत जो अफसर हैं, खासकर छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ का जो पूरा एरिया है, इनके जो अफसर हैं, कलेक्टर हैं, उनके बंगले बचाने के लिए इस परियोजना की जो कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया गया है। दरअसल हुआ ये कि अफसरों के बंगले और एसपी के बंगले, कलेक्टर के बंगले इस परियोजना के तहत जो नहर बनने वाली थी उस नहर की चपेट में आ रहे थे। तो अब केंद्र सरकार को एक नया प्रोजेक्ट भेजा गया है, ताकि अब हम नहर के जरिए पानी नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि अब हम पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाएंगे। और पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की जो लागत है वो आ रही है 12,000 करोड़। जी हाँ, आपको बता दें कि केन बेतवा लिंक का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की लागत है 44,600 करोड़ रुपए। और इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट को 2 साल में अब दूसरी बार बदला गया है। पहले जो डीपीआर बनाई गई थी वो 3,000 करोड़ की थी और अब 12,000 करोड़ का ये खर्च उसमें और जोड़ दीजिए। आपको बता दें कि दावा ये किया जा रहा है कि 40 कॉलोनियां, कुछ गांव और आईएएस जो हैं, आईएएस हैं, एसपी हैं, इनके जो बंगले हैं उनको बचाने के लिए पाइपलाइन के जरिए प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है, ताकि कम से कम विस्थापन हो, ये कहना है सरकार का। अब इस मामले पर मैं आपको कुछ अपडेट और दे दूं तो इसमें छतरपुर के दौधन गांव में पन्ना टाइगर रिजर्व, उसमें केन पर 77 मीटर ऊंचा 213 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनाया जाना है। इसमें 2,853 मिलियन घन मीटर पानी का भंडारण उस डैम में किया जाएगा। और आपको बता दें, आपको एक बात और यहाँ पर बतानी बहुत जरूरी है कि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी जब इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। और इसमें जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है उसके तहत इसमें कहा गया है कि निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़ के कलेक्टर, एसपी के बंगले और 40 कॉलोनी को बचाना है। और इसमें जो अब पुरानी डीपीआर थी जो 3,000 करोड़ की थी, उसमें अब 12,000 करोड़ का खर्च बढ़ गया है और इसमें 220 किलोमीटर की नहर बनती, जो कि अब महज 60 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसके जरिए ही इस काम को निपटा दिया जाएगा। आपको बता दें, अब इस पूरे मामले पर जब जो अफसर हैं, जो जिम्मेदार हैं, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, तो सबसे पहले बात करें सीईओ प्रोजेक्ट ने क्या कहा। तो सीईओ प्रोजेक्ट का कहना है कि अफसरों के जो बंगले हैं और कई कॉलोनियों को बचाने के चलते पाइपलाइन का प्रस्ताव है। निवाड़ी कलेक्टर ने भी कलेक्टर और एसपी के बंगले बचाने की बात कबूल की है। और जल संसाधन मंत्री ने भी कहा है कि ये जो पूरी जानकारी है वो विभाग के मुखिया के पास, यानी मंत्री जी एक तरीके से सवाल को टाल गए। इसके अलावा निवाड़ी कलेक्टर का भी यही कहना है कि एसपी के बंगले बचाने की बात वो स्वीकार कर रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि हाँ, एसपी और कलेक्टर के बंगले को बचाने की बात उनको भी पता है। इसके अलावा बता दें आपको कि राज्य सरकार ने नहर की जगह पर कुछ अंडरग्राउंड पाइपलाइन और टनल का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कई कॉलोनी आ रही हैं। इसके अलावा जो विस्थापन है गांव का वो कम से कम होगा, ऐसी बात भी कही जा रही है। ये कहना है प्रशस्त कुमार दीक्षित का, जो सीईओ हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के। बता दें आपको कि जो जमुना भिड़े हैं ये कलेक्टर हैं निवाड़ी। इनका कहना है कि मुझे भी जानकारी लगी है कि पाइपलाइन का प्रस्ताव है, वहां कलेक्टर और एसपी सहित दूसरे अधिकारियों के बंगले बने हुए हैं। खुली नहर की जगह अब शासन की तरफ से पाइपलाइन डालने पर विचार किया जा रहा है। अब आपको जरा इस प्रोजेक्ट के फायदे और नुकसान बताते हैं। कुल लागत थी 44,605 करोड़ रुपए, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इसमें मध्य प्रदेश के 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पानी पहुंचाने की बात कही गई। इसमें 2,000 गांव के 7 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा, ऐसा सरकार का कहना है। इसमें एक हैरानी की बात मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि आमतौर पर जब भी आपने देखा होगा किसी गांव में या किसी दूसरे जिले में, जब भी दो नदियों को जोड़ने की बात होती है तो आमतौर पर नहर को प्रेफरेंस दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि नहर में एक तो पानी खुला रहता है,
उसमें जो वो नहर जिस इलाके से गुजरेगी, जिस गांव से गुजरेगी, वहां के जो किसान हैं वो उस नहर में पाइप डाल करके अपने खेत तक पानी आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अफसरों के, कलेक्टर के बंगले आ रहे हैं, तो अब पाइपलाइन डाली जाएगी ताकि पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाए। और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि केन और बेतवा जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो बहकर यूपी की तरफ जाती हैं, तो इसमें केन नदी का पानी बेतवा नदी में जोड़ा जाएगा, क्योंकि केन बड़ी नदी है और बेतवा छोटी नदी है। तो बड़ी नदी का पानी छोटी नदी में मिलाया जाता है ताकि वो जो छोटी नदी है वो सूखे ना, उसमें पूरे 12 महीने पानी रहे और डैम बना करके इस पूरे पानी को इकट्ठा किया जाए। तो कुल मिलाकर के मामला यहाँ पर यह है कि जब अधिकारियों के, कलेक्टर के, एसपी के बंगले फंसे तो पाइपलाइन का प्रस्ताव दे दिया गया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके गांव में अगर कोई नहर है, आपके जिले में कोई नहर है, कोई डैम बना हुआ है, तो क्या वहां पर जब किसी आम आदमी का घर उसमें फंसा था तो क्या सरकार ने तब भी पाइपलाइन डाली थी या नहर बनाई थी? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र।